नमस्कार दोस्तों, आज के इस विस्तृत ऑडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिसका नाम है बैद्यनाथ कुमारी आसव। यह औषधि खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य, पाचन तंत्र और शरीर की कमजोरी से जुड़ी समस्याओं के लिए जानी जाती है। इसे भारत की प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कंपनी बैद्यनाथ द्वारा निर्मित किया जाता है, जो वर्षों से आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण में विश्वसनीय नाम रही है। आज हम विस्तार से जानेंगे कुमारी आसव क्या है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, यह कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं, किन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, इसे कैसे लेना चाहिए और इसके संभावित नुकसान या सावधानियां क्या हैं। इस पूरे ऑडियो को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि कुमारी आसव है क्या। कुमारी आसव एक पारंपरिक आयुर्वेदिक टॉनिक है जो मुख्य रूप से घृतकुमारी यानी एलोवेरा के आधार पर बनाया जाता है। आयुर्वेद में कुमारी शब्द एलोवेरा के लिए प्रयोग होता है। यह एक फर्मेंटेड यानी प्राकृतिक किण्वन प्रक्रिया से तैयार की जाने वाली दवा है जिसमें कई जड़ी बूटियों का संयोजन किया जाता है। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा और तीखा हो सकता है, लेकिन इसका असर गहरा और संतुलित होता है। अब बात करते हैं इसके मुख्य घटकों की। कुमारी आसव में प्रमुख रूप से घृतकुमारी का रस, गुड़, धात की पुष्प, त्रिकटु, त्रिफला, लौह भस्म और अन्य कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। एलोवेरा शरीर को ठंडक देता है, पाचन सुधारता है और स्त्री रोगों में विशेष लाभकारी माना जाता है। त्रिफला शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होती है। त्रिकटु अग्नि को प्रबल करता है यानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। लौह भस्म रक्त की कमी को दूर करने में सहायक मानी जाती है। यह प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। हमारी डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और जाकर खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेने के बाद एक बार डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि यह शरीर में काम कैसे करता है। कुमारी आसव मुख्य रूप से पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र पर कार्य करता है। यह शरीर की जठराग्नि को संतुलित करता है, जिससे भोजन का सही पाचन होता है। जब पाचन सही होता है तो शरीर में पोषण का अवशोषण बेहतर होता है। इससे कमजोरी, थकान और एनीमिया जैसी समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है। महिलाओं में यह मासिक धर्म की अनियमितता को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। अब विस्तार से इसके फायदों की चर्चा करते हैं। पहला बड़ा फायदा है मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में राहत। कई महिलाओं को पीरियड्स समय पर नहीं आते या बहुत कम या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। कुछ महिलाओं को अत्यधिक दर्द की शिकायत रहती है। कुमारी आसव गर्भाशय को टोन करता है और हार्मोनल संतुलन में सहायक माना जाता है। इससे अनियमित मासिक धर्म में सुधार हो सकता है और दर्द में भी राहत मिल सकती है। दूसरा फायदा है एनीमिया यानी खून की कमी में सहायता। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो तो थकान, चक्कर आना, कमजोरी और चेहरा पीला पड़ना जैसी समस्याएं होती हैं। इसमें मौजूद लौह तत्व और पाचन सुधारने वाली जड़ी बूटियां रक्त निर्माण की प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती हैं। तीसरा लाभ है पाचन शक्ति में सुधार। अगर आपको भूख कम लगती है, गैस, अपच, कब्ज या पेट फूलने की समस्या रहती है, तो कुमारी आसव पाचन अग्नि को बढ़ाकर इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। यह पेट की सफाई में सहायक होता है और मल त्याग को नियमित करता है। चौथा फायदा है शरीर की सामान्य कमजोरी में लाभ। लंबी बीमारी के बाद शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह एक टॉनिक की तरह काम करता है और धीरे धीरे ताकत लौटाने में मदद करता है। पांचवा लाभ है त्वचा पर सकारात्मक प्रभाव। जब पाचन सही होता है और रक्त शुद्ध रहता है तो त्वचा पर भी उसका असर दिखता है। कुछ लोगों में मुहासे या दाग धब्बों में सुधार देखने को मिलता है।
छठा लाभ है हार्मोनल संतुलन में सहायता। विशेष रूप से महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण मूड स्विंग, अनियमित चक्र और थकान की समस्या होती है। आयुर्वेद के अनुसार कुमारी आसव वात और पित्त दोष को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लेना चाहिए। सामान्यतः वयस्कों के लिए 15 से 30 मिलीलीटर तक बराबर मात्रा में पानी मिलाकर दिन में 2 बार भोजन के बाद लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, समस्या और शरीर की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसलिए डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से परामर्श लेना उचित रहता है। अब जानते हैं कि इसे कब नहीं लेना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं करना चाहिए। यदि किसी महिला को अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही हो तो पहले कारण की जांच आवश्यक है। यदि किसी को लिवर की गंभीर बीमारी है तो भी डॉक्टर से पूछकर ही लें। बच्चों को यह दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न दें। अब बात करते हैं संभावित नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स की। आमतौर पर आयुर्वेदिक दवाएं सही मात्रा में लेने पर सुरक्षित मानी जाती हैं। लेकिन यदि अधिक मात्रा में ली जाए तो पेट में जलन, ढीलापन या दस्त की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को एलोवेरा से एलर्जी हो सकती है। ऐसे में खुजली या रैशेज हो सकते हैं। यदि ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत सेवन बंद कर दें। अब समझते हैं कि किन लोगों को इसका विशेष लाभ हो सकता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म अनियमित है, जिन्हें बार बार कमजोरी महसूस होती है, जिन्हें भूख कम लगती है, जिन्हें खून की कमी है, जिन्हें कब्ज की समस्या है। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादुई दवा नहीं है। आयुर्वेद में जीवन शैली और खानपान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप तला भुना, अत्यधिक मसालेदार और जंक फूड खाते रहेंगे, देर रात तक जागेंगे और तनाव में रहेंगे, तो केवल दवा से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। सही दिनचर्या अपनाइए। समय पर सोइए और उठिए। हल्का व्यायाम कीजिए। हरी सब्जियां और फल खाइए। पर्याप्त पानी पीजिए। अब बात करते हैं कि कितने समय तक इसका सेवन करना चाहिए। आमतौर पर 2 से 3 महीने तक नियमित सेवन से लाभ दिख सकता है। लेकिन किसी भी आयुर्वेदिक दवा का लंबी अवधि तक सेवन करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या पुरुष भी इसे ले सकते हैं? हाँ, यदि उन्हें पाचन या कमजोरी की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। हालांकि यह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या यह वजन बढ़ाता है या घटाता है? कुमारी आसव सीधे तौर पर वजन बढ़ाने या घटाने की दवा नहीं है। लेकिन यदि आपकी कमजोरी पाचन खराब होने के कारण है, तो पाचन सुधरने से शरीर संतुलित हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे स्टोर करें। इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें। सीधी धूप से बचाएं। ढक्कन अच्छी तरह बंद रखें। कभी भी एक्सपायरी डेट के बाद इसका उपयोग न करें। अंत में यही कहेंगे कि कुमारी आसव एक पारंपरिक आयुर्वेदिक टॉनिक है जो खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। यह पाचन सुधारता है, मासिक धर्म को संतुलित करने में मदद करता है और शरीर की कमजोरी दूर करने में सहायक हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति अलग होती है, इसलिए सही सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। यदि आप आयुर्वेदिक उपचार अपना रहे हैं, तो धैर्य रखें, क्योंकि आयुर्वेद धीरे धीरे लेकिन जड़ से सुधार करने का प्रयास करता है। उम्मीद है आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी होगी। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।